को बताया था। मैंने बोला था कि कल हम लोग ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, कि हमारे शरीर का जो उत्सर्जी अंग में सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होता है? किडनी होता है। तो आज हम किडनी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम किडनी का बाहरी हिस्सा होता है उसको हम पहले समझते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये किडनी होती है, सेम के बीज के आकार का होता है। सेम देखे होंगे, सेम का बीज ठीक उसी प्रकार का सेम के बीज के आकार का किडनी होता है हमारा। किडनी के और एक राइट साइड, लेफ्ट साइड का जो किडनी होता है वो हल्का से झुका होता है, क्योंकि वह लीवर के कारण लीवर से दबा होता है, जिसकी वजह से हल्का से ये राइट साइड, दाहिनी साइड का लीवर क्या होता है, सॉरी किडनी दबा होता है, जैसे लगता है नीचे की तरफ है। वो लीवर ऊपर से दबने के कारण जैसे लगता है कि वह इससे छोटा, लेकिन दोनों बराबर ही होता है, बस लीवर की वजह से क्या होता है, नीचे की तरफ दबा होता है। ठीक किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है, क्या दो एक प्रकार की झिल्ली टाइप दिखाई दे रहा है जो नहीं है, ये एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिसको अधिवृत्त एड्रिनल ग्रंथि होती है। इसको एड्रिनल को अधिवृत्त को हम पढ़ेंगे ग्रंथि वाले चैप्टर में। बस इतना जानिए कि इन दोनों के ऊपर अधिवृत्त एक प्रकार की ग्रंथि होती है, इसको हम ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये किडनी है, ये ब्रिक है। ब्रिक से दो नस निकली होती है, जिसको हम बोलते हैं यूरेटर, मूत्रवाहिनी, जिनके द्वारा जो किडनी में मूत्र बनता है वो क्या नाम से, मूत्रवाहिनी के द्वारा आता है ब्लैडर में ही ये, जैसे अब यहाँ से किडनी से क्या हो रहा है, किडनी से जो मूत्राशय जो भी पदार्थ मतलब निकल रहा है उसको कहीं तो जाके रुकता होगा ना, तो आके ब्लैडर में मूत्राशय में रुकता है। मूत्राशय हमारा इसी ब्लैडर में आके रुकता है। मूत्राशय में लगभग एक आधा लीटर के लगभग में ये स्टोरेज करता है। फिर ब्लैडर के आगे की तरफ मूत्र द्वारा त्याग दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र को हम क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ये तो देखिए जो है ब्रिक का बाहरी संरचना है। आइए हम उसको अंदर की संरचना के बारे में बताते हैं। देखिए ये ब्रिक है, ब्रिक का बाहरी हिस्सा जो बाहरी परत होती है, देख रहे रेड कलर का, मैंने ग्रीन कलर का किया हुआ है, ये इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। बाहरी हिस्सा को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर का जो ये अंदरी जो परत दिखाई दे रही है इसको हम मेडुला बोलते हैं। ठीक है, बाहरी परत को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर की परत को हम मेडुला बोलते हैं। और सबसे ज्यादा अमोनिया रेनल हाइमेन पर होता है। सबसे ज्यादा अमोनिया जो होता है वो का रेनल हाइमेन पे ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में अंदर और बाहरी हिस्सा और अंदर हिस्सा दोनों जान लिए। आइए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कि किडनी जो होती है हमारे शरीर का मुख्य क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पहला हमने लिखा है कि रक्त को छानता है। क्या करता है, छानता है। अब ये छानता, अब तक हम आप लोगों को बताए हैं कि यहाँ लिखा भी है कि रक्त को छानना ये नहीं। अभी अगर ऐसा कोई ऑप्शन में आ जाए कि ब्लड भी फेफड़ा के भी, तो मैंने आपको बताया था। लेकिन ब्रिक का बस क्या करता है, किडनी क्या करता है, छानने का काम करता है, शुद्ध नहीं करता है, छानने का काम करता है बस। ठीक है, और बाकी शुद्धिकरण का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। ये छान को क्या करता है, शुद्ध अशुद्ध ब्लड को क्या करता है, फेफड़ा दे देता है, और फेफड़ा क्या करता है, उसको शुद्धिकरण करता है। बाकी ब्रिक का काम क्या है, छानने का काम करता है। ठीक है, बाकी शुद्धिकरण का काम कौन करता है, फेफड़ा। अगर ऐसा कहीं ऑप्शन में जाए कि ब्रिक भी दिया रहे, फेफड़ा भी दिया रहे, शुद्धिकरण की बात जहाँ की जाए तो वहाँ फेफड़ा पे ही ट्रिक करिएगा। ठीक है, अगर छानने की बात क्या है तो किस पे करेंगे हम, ब्रिक पे करेंगे। तो ब्रिक का काम क्या है, बस एक तरह से छानने का काम करता है, छानता है वो, और छान कहाँ दे देता है, फेफड़ा को, और फेफड़ा उसको क्या करता है, शुद्ध कर देता है। आइए दूसरे पॉइंट है कि ये क्या करता है ब्रिक, मैंने कल ही बताया था, पेशाब का निर्माण करता है। ठीक है, पेशाब का निर्माण करता है, बाहर की तरफ उसको त्याग दिया जाता है, निकाल देता है। एसिड एंड बेस को नियंत्रित करता है। एसिड बेस क्या होता है,
अम्ल और क्षार मतलब पीएच जो होता है शरीर का पीएच एसिड 7 कितना होता है 7 होता है ना 7 पीएच और बेस 7 से ज़्यादा और अम्ल क्या होता है 7 से कम लगभग या 7 होता है। ठीक है, और ये जहर को निष्क्रिय करता है। ये पॉइंट देखिए, मतलब जैसे कभी कभी कुछ लोग जहर और खा के मर जाते हैं या कोई खाना में किसी को जहर दे दिया जाता है, थोड़ा बहुत ये अगर जहर रहता है तो जहर को क्या करता है निष्क्रिय कर देता है, मतलब छान देता है, मतलब खत्म कर देता है। लेकिन अगर जब उसकी जांच वगैरह होती है तो किडनी का जांच नहीं होता है। वो सबसे पहले हम कुछ भी खाएंगे तो कहाँ हमारे जाएगा, लिवर पर जाएगा ना, तो वो हमारे लिवर पर अटैक करता है। लिवर सबसे पहले लिवर खत्म करता है, फिर उसके बाद ये तो पहले में निष्क्रिय कर दिया, खत्म कर दिया, तो हमारे अटैक किस पे करता है, लिवर पे करता है। तो ये क्या करता है, जहर को निष्क्रिय कर देता है। और जैसे जो शराबी होता है, लोग कहते हैं शराबी की किडनी खत्म हो गई है। सबसे पहले जो शराब वो पीता है तो पहले कुछ भी खाए पिएगा तो कहाँ जाएगा, हमारे लिवर पे ही जाएगा। तो वो पहले हालांकि खराब किडनी भी होती है, लेकिन सबसे पहले ज़्यादा खराब लिवर ही होता है। लिवर खराब होता है, लिवर खराब होगा तो फिर धीरे धीरे किडनी भी खत्म होती है, लेकिन सबसे पहले लिवर खराब होता है। लोग कहते हैं कि इनका किडनी खत्म हो गई तो मर गए, लेकिन किडनी शराब पीने वाले का सबसे पहले अगर खत्म होता है तो लिवर खराब होता है। ठीक है, दूसरा है, सबको पता, मैंने बताया कि संख्या में 2 किडनी होती है, भार इसका लगभग 140 ग्राम होता है। ठीक है, भार इसका कितना होता है 140 ग्राम होता है। और इस पे जो झिल्ली होती है, इसका जो आवरण होता है वो पेरिटोनियम का बना होता है। ऊपर से जो उसकी झिल्ली होती है वो पेरिटोनियम की होती है। बाहरी भाग को मैंने बताया है कॉर्टेक्स, और आंतरिक भाग को मेड्यूला। ये कॉर्टेक्स से जो बाहरी परत उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर की परत को मेड्यूला बोलते हैं। और प्रवेश द्वार कहने के बाद ये आगे की तरफ जो है मैंने बताया रेनल हाइलम, सबसे ज्यादा अमोनिया कहाँ एकत्रित होता है, रेनल हाइलम पे होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है इकाई। इकाई मीन्स यूनिट। नेफ्रॉन 8 लाख का 8 लाख पाए जाते हैं। मतलब अब देखिए, नेफ्रॉन जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स बनाता, लेकिन उसी तरह इसमें ये नेफ्रॉन 8 लाख तक 8 लाख पाए जाते हैं। अब इतना बड़ा किडनी है, उसमें 8 लाख पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। जैसे अब घर बनाने के लिए तमाम चीज़ों का प्रयोग चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, बालू भी चाहिए, गिट्टी भी चाहिए, तो लेकिन अब घर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या, ईंट चाहिए। ईंट रहेगा तभी तो हम उसको जोड़ेंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो क्या है, ईंट है। जैसे अभी एक एग्जांपल तो रखा, लड्डू बता दें। अब लड्डू को बनाना हुआ तो सबसे पहले क्या लगेगा, उसमें घी भी लगेगा, चीनी भी लगेगा, सिरका भी लगेगा। लेकिन अब लड्डू बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुनिया लेंगे, छोटी छोटी बुनिया को हम उसको भैया बांध देंगे तब जाके लड्डू बनेगा ना। तो इसी तरह 8 लाख इकाइयां का मतलब होगा किससे बना है ये, तो किससे बना, 8 लाख नेफ्रॉन मिलके क्या होता है किडनी, 8 लाख उसके अंदर छोटे छोटे 8 लाख इतने बड़े किडनी बोला। ठीक है, तो अगला हम आपको बता रहे हैं अभी नेफ्रॉन के बारे में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए।